वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लैब स्टडी। और आज की क्लास में मैं प्रिय विद्यार्थियों आपको बताऊंगा कि गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद की जो यूनिवर्सिटी है या उससे संबद्ध जो भी कॉलेज है उसमें आप एक खास परिवर्तन यहाँ पर इसको देखने को मिल रहा है आपके लिए, जो कि पूर्व में जब आप संबद्ध थे एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से। और वो क्या है, वो है आपका इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे आपको पता होगा कि जो बीए के विद्यार्थी हैं उनका जो इंटरनल है वो है 25 नंबर का और एक्सटर्नल है 75 नंबर का। 75 प्लस 25 और ये आपके 100 है ना, 100 मार्क्स। इसी तरीके से जो पीजी के विद्यार्थी हैं उनका है 30 प्लस 70। तो ये जो 30 नंबर हैं या यहाँ पर 25 नंबर है बीए के विद्यार्थियों के, ये क्या है, ये इंटरनल मार्क्स हैं, इंटरनल। ठीक है। अब इसमें क्या होता था, रुहेलखंड विश्वविद्यालय वो आपको इसमें मिड टर्म एग्जाम कराते थे। इंटरनल एग्जाम क्या कराते थे, मिड टर्म। इस एग्जाम के मिड टर्म आपके एग्जाम होते थे, मतलब जैसे आप एग्जाम देते उसी तरीके के एग्जाम होता था जिसको मिड टर्म एग्जाम बोला जाता था। लेकिन गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय ने इसमें थोड़ा सुधार कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें आपको एग्जाम नहीं कराना है। आपको क्या करना है, ये जो इंटरनल असेसमेंट है उसका नाम है मतलब CIE, अर्थात कंटिन्यूअस इंटरनल इवेल्युएशन। ये एक दिन में आप नहीं कर सकते। क्या है, ये कंटिन्यूअस सतत मूल्यांकन प्रक्रिया है जो लगातार डे 1 से, जब आप एडमिशन लेने आए हैं तब से लेकर के और लगातार जब तक आप एग्जाम दे रहे हैं तब तक वो कंटिन्यू चल रही है। तो आप इसको एक दिन में मिड टर्म एग्जाम करा करके वो उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। आपको ये असेसमेंट लगातार करना है। तो बच्चे कंफ्यूज हैं, बच्चे पूछ रहे हैं आके कि हमारा इस सब्जेक्ट का मिड टर्म अभी नहीं हुआ है, इसका नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है। तो आप इस कंफ्यूजन को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, कोई मिड टर्म एग्जाम आपका नहीं होगा। जो कुछ भी होना है वो सब यही प्रोसेस होना है, CIE, कंटिन्यूअस इंटरनल इवेल्युएशन। क्या प्रोसेस है इसका, ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं जिनके तहत आपका ये असेसमेंट होना है। वो एक अलग बात है कि चूंकि आप अभी पहला साल है गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय का, तो कुछ कॉलेज इसको पूरा प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और वो बीच का है, उन्होंने एक मध्य मार्ग निकाल लिया है इसमें कि आपसे वो असाइनमेंट बनवा लिए उन्होंने, है ना, या आपको एक क्विज करा ली या आपको बुला लिया। जैसे कुछ डिपार्टमेंट आपको कॉल कर रहे हैं, पर्टिकुलर डेट में आपको बुला रहे हैं वहां पर, और उन्होंने ये टॉपिक भी दिया हुआ है कि आपका CIE किया जाएगा, नहीं कंटिन्यूअस इंटरनल एवोल्यूशन किया जाएगा। और इसके आगे आपको कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन ये बिंदु आपको दे दिए गए हैं। क्या है, एकेडमिक असेसमेंट है, स्किल असेसमेंट है, फिजिकल असेसमेंट है, पर्सनैलिटी असेसमेंट है, एक्स्ट्रा करिकुलर असेसमेंट है और सेल्फ असेसमेंट है। यानी इन सबको मिलाकर के आपका क्या बन रहा है, आपका बन रहा है इंटरनल असेसमेंट या CIE, कंटिन्यूअस इंटरनल इवोल्यूशन। तो एक दिन में पूरा होने वाला नहीं है। आपको नहीं पता है, डिपार्टमेंट या आपके प्रोफेसर, आपके जो शिक्षक हैं वो लगातार आपका असेसमेंट कर रहे हैं। तो मिड टर्म की परीक्षा आपकी कोई नहीं होगी, आपका सिर्फ यही असेसमेंट किया जाएगा, किया जा रहा है, किया जा चुका है। इसमें कुछ भी नहीं होना है आपका। तो जो डिपार्टमेंट आपको नोटिस मतलब के थ्रू इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इस डेट में आप आइए, आपका इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा, तो बस समझ जाइए कि आपका वही असेसमेंट है जिसमें मैक्सिमम आपका हो चुका है, कुछ बाकी है वो उस दिन आपका करवाएंगे। तो इनमें क्या क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। पहला है एकेडमिक असेसमेंट। एकेडमिक असेसमेंट के अंतर्गत नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, यानी स्टूडेंट की नॉलेज क्या है सब्जेक्ट के बारे में, ये जांचा जाता है। और ये इसकी जानकारी कब ली जाती है आपसे, जब आप जो आपका क्लासरूम होता है, उस क्लासरूम में जब आप क्लास में बैठे हुए होते हैं उस समय शिक्षक आपकी ये जांच लेते हैं कि नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट आपको क्या है। इसके साथ मार्क्स आपके पिछली कक्षाओं में क्या रहे, क्या ग्रेड रहे, क्लास वर्क आपका किस तरह का है, किस तरह से आप क्लासों को अटेंड करते हैं। दूसरा है इसमें स्किल असेसमेंट। स्किल जो असेसमेंट है उसमें आता है कंप्यूटर नॉलेज। आपको कंप्यूटर नॉलेज कितनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है आपके, आप कैसे अपने टीचर से बात करते हो, कैसे आप उनसे प्रश्न पूछते हो, उसका तरीका क्या है आपका बात करने का, दूसरे साथी स्टूडेंट हैं उनसे आप कैसे बात करते हो, कैंपस में कैसे आप दूसरे से इंटरेक्ट होते हो, किसी विंडो पर आप किसी काम से गए वहां पर आप कैसे बात कर रहे हो। तो ये आपका जो मूल्यांकन है वो कंटिन्यूअस चल रहा है। आपको लग रहा है कि आपको पता, मतलब हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आपको वॉच किया जा रहा है लगातार। वो सब जो ग्रेडिंग है आपकी साथ साथ की जा रही है। इसके साथ है जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। आपको तकनीक के बारे में कितनी नॉलेज है, कितनी नॉलेज आप रखते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में।
है ना, टेक्नोलॉजी के बारे में आपको नॉलेज क्या है। फिर आता है इसमें फिजिकल असेसमेंट। फिजिकल असेसमेंट क्या होता है, उसमें है आपका हेल्थ असेसमेंट, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपकी हेल्थ कैसी है, मतलब आप फिट रहते हैं या हमेशा ऐसे ऐसे झुके झुके ही चलते हैं आप, ऐसे है ना बिल्कुल हमेशा जब आप क्लास में आते हैं ऐसे हाथ पैर ढीले ढाले, हम लगता है कि बीमार हैं, है ना, जैसे क्लास से बाहर निकले आप एकदम घोड़ा बन जाते हैं, टीचर के सामने आए आप ऐसे हो गए बिल्ली की तरह। तो ये क्या है, ये सारे का सारा आपका फिजिकल असेसमेंट के अंतर्गत आता है। फिजिकल फिटनेस क्या है आपकी, कितने फिट आप अपने को आप रखे हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल मरियल हो गए हैं, ऐसा नहीं कि आपका है ना पेट बाहर को निकल गया है, ऐसे आपको चला ही नहीं जा रहा, इतने मोटे ताजे आप हो गए हैं। सहन शक्ति, मतलब आप के अंदर कितनी, आपको किसी ने डांट दिया, किसी शिक्षक ने आपको कुछ डांट दिया है, बेशक आपकी गलती नहीं है, आपके अंदर सहन शक्ति कितनी है, कितना बर्दाश्त आपने किया, आपने पलट के जवाब दे दिया, है ना, आपने कहा अरे मेरी गलती तो नहीं थी ये, आप तो मुझे फालतू में डांटे जा रहे हैं। तो ये भी इसी एवोल्यूशन का एक पार्ट है कि आपके अंदर सहन शक्ति कितनी है। दूसरा साथी ने आपको कुछ कह दिया है, आप उससे भड़क रहे हैं, आप जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, तृतीय श्रेणी कर्मचारी ने कुछ कह दिया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने कुछ कह दिया, आप उसको पलट के इस तरह से जवाब दे रहे हैं। ये सारा का सारा आपका आता है फिजिकल असेसमेंट में। और लास्ट में आता है इसमें बॉडी स्ट्रक्चर क्या है आपका, आप कैसे, मतलब जो बॉडी है वो आपकी कैसे रिएक्ट करती है, ये सारा का सारा इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है अगला पर्सनैलिटी असेसमेंट। पर्सनैलिटी असेसमेंट के अंतर्गत आता है ह्यूमन बिहेवियर, आपका जो व्यवहार क्या है, कैसा व्यवहार करते हैं आप दूसरों के साथ में, अनजान व्यक्ति के साथ में आप कैसा व्यवहार करते हैं, जिनको जानते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जो शिक्षक आपको पढ़ाते हैं उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है, जो आपको नहीं पढ़ा रहे हैं उसी डिपार्टमेंट के उनके साथ में आपका व्यवहार क्या है, इसके अलावा अन्य दूसरे जो प्राध्यापक हैं आपके संस्थान में उनके साथ में आपका क्या व्यवहार है, जो तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उनके साथ में आपका क्या व्यवहार है। तो पूरा जो आपका बिहेवियर है वो इसके अंतर्गत आता है। आपका नेचर इसके अंतर्गत आता है, आपका स्वभाव किस प्रकार का है, आप बहुत प्यार से बोलते हैं, आप कड़क बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, तेज बोलते हैं, हल्का बोलते हैं, है ना, नेचर क्या है आपका। फिर आता है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कितना है आपके अंदर, है ना, आप दूसरे की बात को कितनी जल्दी आप स्वीकार कर पाते हैं, आप दूसरों पर कितनी जल्दी भरोसा आप कर पाते हैं, किसी बात को लेकर के आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, ये सारा। उसके बाद टीम वर्क, कोई काम आपको एक टीम के माध्यम से दिया जाता है, 4 स्टूडेंट्स के लिए कोई एक काम सौंप दिया जाता है, उस काम को आप किस तरह से कर पा रहे हैं, टीम वर्क क्या है, टीम के साथ आप एडजस्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, टीम को आप अपने हिसाब से कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, टीम में आप सेट हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं, ये सारा का सारा किसमें आता है, पर्सनैलिटी असेसमेंट। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा करिकुलर असेसमेंट। इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर असेसमेंट में आता है आपका कि आप अपनी इस पढ़ाई के अतिरिक्त और क्या क्या करते हैं कॉलेज में, अर्थात स्पोर्ट्स में आपकी कितनी भागीदारी है, कौन कौन से स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन सा खेल आप खेलते हैं, म्यूजिक आपको कितना आता है, कौन कौन सा, मतलब कोई वाद्य यंत्र आप बजा लेते हैं, आप गा लेते हैं, या आप अच्छा डांस कर लेते हैं, है ना, कोई वाद्य यंत्र आप बजाते हैं। इसके अलावा डिबेट में आप कितना पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ राष्ट्रीय मुद्दे हैं, कुछ इस तरह के समसामयिक मुद्दे हैं, सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इस प्रकार के मुद्दों में कितनी डिबेट में आप पार्टिसिपेट करते हैं, कितनी डिबेट आपने जीती है, कितनी डिबेट में आप हारे हैं, ये सारा का सारा। इसके फिर बाद में आता है लास्ट में सोशल सर्विसेज, सामाजिक सेवा में आपकी क्या भागीदारी है, जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना है वहां आपका पार्टिसिपेशन है या नहीं है, रोवर्स रेंजर में आपका पार्टिसिपेशन है या नहीं है, या कोई दूसरे कॉलेज के द्वारा संस्था के द्वारा चलाए जाने वाले सामाजिक सेवा के जो कार्य हैं उसमें आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना सहयोग आप संस्था के लिए कर रहे हैं, कितना सहयोग आप डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं। जैसे कई बार देखा जाता है कि कॉलेज में जो दूसरे एनजीओज हैं वो कैंप लगवाते हैं, और वो कैंप लगवाते हैं कि आपको ब्लड डोनेट करना है, कि भाई कहीं पर जो जरूरतमंद है, ऐसे लोग जो ब्लड को खरीद नहीं सकते, उनको ब्लड देने वाला नहीं है कोई भी, या कोई एक्सीडेंटल व्यक्ति है जिसको अविलंब ब्लड की जरूरत है, तो ऐसे लोगों के लिए आप ब्लड डोनेट कितना करते हैं, कब करते हैं, कितना आपने किया है, कब कब किया है, कब आपने घायलों की मदद की है, कब आपने रोड पर पड़े हुए लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया है, कब आपने ऐसे निराश्रित आश्रित ऐसे लोग हैं जिनकी आपने मदद की है, जो आपसे मदद की अपेक्षा करते हैं। तो ये सारा का सारा आता है आपका एक्स्ट्रा करिकुलर असेसमेंट में। और लास्ट है इसमें सेल्फ असेसमेंट, जिसमें सिंपल है नोज योर सेल्फ, यानी आप अपने को जाने कि आप हैं क्या, आप क्या हैं। कई बार देखा जाता है कि विद्यार्थी डिग्री कॉलेज में आ जाता है, डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, उसको पढ़ते हुए एक एक दो दो साल हो जाते हैं, लेकिन वो अपने को दिमाग से वो निकाल ही नहीं पाता अभी तक कि वो इंटर कॉलेज का बच्चा है,
अभी भी उसके दिमाग में वो इंटर कॉलेज या जो भी उसका सेकेंडरी स्कूल रहा है वो हावी उसके दिमाग में रहता है, और वही उसी को वो ढोए ढोए कॉलेज में भी उसे ढोता रहता है। पास होकर भी चला जाता है, लेकिन उसको कहीं लगता नहीं कि वो डिग्री कॉलेज का बच्चा है। तो आप अपने को जाने कि आप क्या हैं, वास्तव में आप क्या हैं, और फिर करेक्ट योर सेल्फ, अपने को करेक्ट कर लें कि आप जो नहीं थे, जो पहले थे, वो आपका अतीत बन चुका है। अब आप वर्तमान में कॉलेज के विद्यार्थी हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, और वही आपकी पर्सनैलिटी में भी दिखना चाहिए, आपके बिहेव में दिखना चाहिए, आपके नेचर में दिखना चाहिए। वो उसको आप करेक्ट कर लीजिए और अपने को ठीक कर लीजिए। तो ये आता है आपका सेल्फ असेसमेंट, यानी कि आप अपने का जो असेसमेंट आप कैसे करते हैं और उस असेसमेंट करने के बाद में क्या आप अपने को करेक्ट करते हैं या नहीं। तो ये सारा का सारा जो पोर्शन है, ये सारे के सारे जो बिंदु है वो है कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन या CIE के। तो आप अपने अपने डिपार्टमेंटों से कांटेक्ट कर लीजिए एक बार। मोस्टली डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उनके व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर इंफॉर्मेशन आ रही है। कुछ डिपार्टमेंट्स आपसे असाइनमेंट ले रहे हैं, क्योंकि बाकी तो वो सारा का सारा असेसमेंट कर चुके हैं, आपको नहीं पता है। वो अलग बात है कि आप एक भी दिन क्लास में नहीं आए या आप कभी उनसे कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन जब आपने एडमिशन लिया उसी दिन से उन्होंने आपको वॉच करना शुरू कर दिया है। तो आपका पूरा असेसमेंट कंटिन्यू चल रहा है, चलता रहेगा। आगे आने वाली जो भी क्लासेस हैं उसमें आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, और इन सबको फॉलो कीजिए। इंटरनल असेसमेंट में तभी आपको, चाहे 25 वाले कैटेगरी के हैं आप या 30 वाली कैटेगरी के हैं, ये नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आप इन सबको फॉलो करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे आप जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाए। और इंटरनल असेसमेंट के लिए पुनः आपको सूचित कर रहा हूं, अपने अपने डिपार्टमेंट से एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर नोटिस देख लीजिए, कॉलेज का टेलीग्राम चैनल को देख लीजिए, और फिर उसको उसी हिसाब से अपने को फॉलो कीजिए। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।